हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी लोग आप सीटेट का रिजल्ट क्लियर किए होंगे। आने वाले दिन में आप यूपी टेट का भी रिजल्ट क्लियर कर चुके होंगे और सुपर टेट का जो है बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग जो एक एग्जाम रिफ्रेशर करके सुपर टेट का गाइड आया हुआ है, उससे हम लोग जो शिक्षण कौशल के दूसरे टॉपिक में से हम पार्ट बी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, शिक्षण पूर्णबलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो BF स्किनर ने दिया था। शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और बालकों की विशिष्ट योग्यताओं के। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, चलिए कोशिश कर रहा हूँ हम आपको दिखाने की। ठीक है, अब आइए। विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्ति के विकास हेतु साधारण बालकों के लिए व्यक्ति शिक्षण की आवश्यकता, ये है हमारा व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं एवं क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये क्रियापरक का विधि का अर्थ यही होता है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन है? तो कथनों को तारतम्यता, कहानी कहने और क्रमबद्ध घटनाओं को वर्णन का ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार का शिक्षण प्रविधि है? तो विवरण विधि है। किस विधि है? विवरण विधि। नेक्स्ट आ जाइए। गणित कीट का उपकरण है तो डेमिनोज का, डोमिनोज नहीं है, पिज्जा वाला नहीं है। ठीक है, क्या है? गणित कीट का उपकरण। अब आइए। तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने से अस्थायी रूप में ठोस है अधिगम। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह कथन किसकी है? तो शारीरिक गतिविधि के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोषपूर्ण अध्ययन और अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो रायबर्न का है। किसका कथन है? रायबर्न का। प्राचीन काल में शिक्षा, जो प्राचीन काल में शिक्षा है ना, नहीं, प्राचीन काल में शिक्षण विधियाँ कैसी होती थी? तो शिक्षण केंद्रित होती थी, लेकिन वर्तमान काल में क्या है? छात्र केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि और अभी मानसिक स्तर की। ठीक है, शिक्षण के सुव्यवस्थित एवं प्रभावीपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आधारित है शिक्षण सूत्र पर। ठीक है, नहीं दिख रहा है? हाँ। किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय होती है। उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, और शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत नहीं है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों में होनी चाहिए, यह शाब्दिक नियमों से नहीं है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पिनर का है। ठीक है, अब प्रयोग द्वारा प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। ठीक है, अब आज ये सूक्ष्म अवलोकन का निरीक्षण शक्ति के विकास का सहायक शिक्षण प्रविधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। छात्रों को के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है तो प्रस्तावना प्रश्न। बच्चों को काल्पनिक शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानियों द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया में डैश के व्यवहार के परिवर्तन आता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है अध्यापक, छात्रों और समाज में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। शिक्षण एक परिस्थिति के आयोजन एवं परिचालन चालन है जिसमें अधूरेपन और अवरोध होते हैं जिनके पूर्ण करने के अथवा पार करने में प्रयास प्रक्रिया और व्यक्ति सीखेगा। यह परिभाषा है किसका? ब्रूबेकर का। ठीक है, इसके अनुसार शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ना तथा उत्साहित करना। तो एक द वर्ल्ड बुक है, ये है इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बुक है जिसमें दिया गया था कि ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना तथा अनुदेशन देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। शिक्षण एक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया है। किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार में परिवर्तन? सबको दिख रहा है ना? चलिए, नहीं हो रहा होगा किसी क्वेश्चन को तो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ये सुपर टेट के लिए है, जो भी इस बंदे को देख रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी करना चाहिए, तभी उनके लिए फायदेमंद है। फिर आइए, किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? क्रियात्मक प्रशिक्षण में। चिंतन स्तर के शिक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण के स्तर और दृष्टि से। संप्रेषण के तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। यह कथन किसका है? E.G. मेयर को है। ठीक है ना। संप्रेषण का भौतिक बाधा है शोर दूरी अदृश्यता। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है अरुचि पूर्ण धारणाएं और मतभेद। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या है? तो समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का दिवाही होना, उचित पुष्टि देना। ठीक है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बालों को सिखाई जाने वाली बात संबंध में जीवन के डैश से होता है, अनुभव से होता है। किसके अनुभव से होता है? जीवन के अनुभव से होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। कक्ष में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक के दृष्टिकोण दमनकारी हो। यह कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्रों को कुछ करते हैं उससे निर्देश के निर्भर करता है। यह कथन किसका है? रायबर्न और फोर्ड्स का। मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अलग और उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। और शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना, यह यानी यह वाक्य को शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर।
बताने के बाद भी उसे भागों को बताए जिससे शिक्षण सूत्र संकेत देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व से अंश की ओर। क्या हो जाएगा? पूर्व से अंश की ओर। बालक का अविकसित मस्तिष्क और निश्चित विचारों को भरने के प्रयास परिमाण केवल शाब्दिक बातों को बताना ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो रेमंड का कथन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक विधि बाल केंद्रित नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने का सिद्धांत है विपरीत। कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? तो प्रयोग विधि। ठीक है, अभिक्रमिक अनुदेशन का जन्मदाता कौन है? तो बीएफ स्किनर। किस विधि के जन्मदाता डब्ल्यू एच किलपैट्रिक है? तो योजना विधि। पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो सरल से कठिन और स्थूल से सूक्ष्म की ज्ञान और अज्ञानता की ओर। ठीक है, विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? तो ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी प्रणाली है? ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है? तो खोज विधि। प्रश्नोत्तरी विधि के सिस्टम प्रश्नावली प्रश्न वही है जो विचारों तेजक हो। ठीक है, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेले जाते हैं किसके? रचनात्मक गति वाले और मानसिक और स्पर्धात्मक खेल के। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आ जाइए। साहसिक यात्राओं में कहानियों में बालकों को जो लाभ हो सकता है वह है विधि प्रकार के जीवन जगत से परिचित होना तथा साहसिक संवेगों तथा उत्प्रेरण होना, उनकी विधियां जानकारी मिलना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। जिस शिक्षण के छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह शिक्षण विधि है कहानी कथन विधि है। कौन से? कहानी कथन विधि। अब आ जाइए नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको दिख रहा होगा। ठीक है, किसी ऐतिहासिक पात्र एवं वेशभूषा को सुशोभित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका निर्वहन करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? नाटकीय विधि कहते हैं। शिक्षण की वह विधि जो अत्यधिक खर्चीली तथा समय भी ज्यादा देती है, उस शिक्षण प्रत्येक प्रकार के पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ाया जाता है, वह क्या है? अवलोकन विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? अवलोकन विधि। अब अजय गिज्जू भाई की रचना क्या है? प्राथमिक पाठशाला की भाषा शिक्षा। अनुवर्ग शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भेद का कारण क्या है? वंशानुगत कारण, पर्यावरण तथा समाज। प्रोफेसर डी एलेन जो प्रोफेसर राघव ने शिक्षण का विशेषण कर कितने शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण बताएं? तो 14। कितने? 14। एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशलों का चयन किया? तो 5। ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है तो संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, पुनः संप्रेषण। सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपान में लगने वाले का कुल समय कितना होता है? तो 36 मिनट होता है। जो माइक्रो टीचिंग होते हैं ना, 36 मिनट के होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल यंत्र है तो देखिए रेडियो भी है, मतलब रिकॉर्डिंग, टेप, वीडियोकॉन, कैमरा और मॉनिटर। पूर्ण बदल कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्ण बदल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है तो देखिए विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अधिगम व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा होता है या किसका कथन है? तो गिलमर का। अधिगम की विशेषता है सामाजिक समायोजन, समस्या समाधान, प्रक्रिया। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा और बहुत अच्छा भी किताब है, देखते रहिए। और यदि आपको लगे कि हमें परचेज कर लेना चाहिए तो आप परचेज भी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, सदृश उपकरण सीखने वाले व्यक्ति घटनाओं, वस्तुओं और कारणों का प्रभाव संबंधों नियोजित अनुभव के साथ लाभ उठाने का अवसर होता है। यह कथन किसका है? तो क्रो और क्रो का। रूसो, कॉमिनियस और प्रेस्टोलॉजी ने ऐसी शिक्षा का कल्पना की थी जिसने छपी हुई पुस्तकें के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह किसके साधन है? आबादी श्रव्य दृश्य शिक्षा में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई 1952 में। श्रव्य दृश्य शिक्षण शाब्दिकता के प्रतिकार है, सीखने वाले को देखने के अनुभव में सुने गए अनुभव को संबंधित करके अध्यापक शिक्षण के अर्थपूर्ण बना देता है। कौन? मैकल लस्सी। एक प्रेस नोट द्वारा शिक्षा संबंधित फिल्मों में उत्पाद की कब प्रोत्साहित किया गया? तो 1949 में। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की प्रथम कब हुई? 1953 में। ध्यान रखिएगा, फिल्म पट्टो, श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल एक्ट। ठीक है, आपको वो स्टार्ट हुआ था 1953 में, जब राष्ट्रीय प्रथम बैठक जो हुआ था श्रव्य दृश्य की राष्ट्रीय परिषद की, तो 1953 में हुआ था। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखा दूँ। मई 1953 में हुआ था। ठीक है, क्यों पूरे क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, अब आइए फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट श्रव्य दृश्य शिक्षा। श्रव्य दृश्य शिक्षा सामग्री आते हैं जिसमें दूरदर्शन और वीडियो टेप्स। श्रव्य सामग्री में आते हैं रेडियो और ग्रामोफोन। टेप रिकॉर्डर में प्रयोग होते हैं, रेडियो की सीमाएं से दूर किया जाता है। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किसे? तो रेडियो की सीमाओं से दूर करना किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रक्षेपित सामग्री आते हैं तो फिल्म और स्लाइड्स। ठीक है, तालिका चार्ट है तो सामग्री सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है। भटनागर के किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया कब? 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने किसने बताया? तो 2। मनोविज्ञान रियान ने कितना बताया? तो 2 बताया था रियान। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हैं तो एक है स्वयंसिद्ध, दूसरा है प्रयोगसिद्ध, यानी एक की जियोमोटिक और इम्पीरियकल। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत का माना जाता है तो कला और विज्ञान दोनों माना जाता है शिक्षण सिद्धांत को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण सिद्धांत के लिए B.O. स्मिथ के आवश्यक तत्व बताए तो कितने आवश्यक तत्व बताए? तो 4 आवश्यक तत्व बताए। ठीक है, और देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम इसका एक थर्ड पार्ट भी बना देंगे। ठीक है, यह जो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, यही हम लोग बुक पढ़ रहे थे, सुपर टेट यूथ कंपटीशन टाइम एग्जाम रिफ्रेशर और सहायक अध्यापक के लिए, जो कि आपको थंबनेल भी दिखा होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग
ये शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम तीसरा वीडियो भी लाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और 3 वीडियो हम ला के आपको बता देंगे कि यहाँ कौन पार्ट का है, कहाँ से है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।